देखो एक बार फिर से ये बता देता हूँ कि जैसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया चेन, इस तरीके से मैंने बना दिया। ध्यान से समझना, इसका इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हर कॉर्नर एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। हर कॉर्नर एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब कि इस जगह पे भी एक कॉर्नर है तो यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आई। हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन होगा। और ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि अगर कुछ नहीं लगा है तो हाइड्रोजन जुड़ा ही होगा इसके साथ। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम लगा हो या कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो वो हमको दे दिया जाएगा, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन को पूछूं कि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो अगर ध्यान से देखें तो हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या हर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो उसके पास एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ये चीज़ समझ में आई। इस कार्बन की अगर बात करूं तो ये 2 बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसके पास 2 और हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, मतलब ऐसे जुड़ा होगा और ऐसे जुड़ा होगा, मतलब 2 और बॉन्ड बनाया होगा हाइड्रोजन से। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और इसमें हर कॉर्नर पे एक कार्बन का एटम होता है। अगर उससे कुछ नहीं जुड़ा है तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा होगा। वैलेंसी कहने का मतलब उसकी शेयरिंग जो हो रही होगी वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से हो रही होगी। समझ में आया। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है इतना तो पता होगा ना, ये कोवेलेंट है कि आयनिक है। कोवेलेंट है क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। चलो समझ में आया ये। आगे देखो, अब हम कुछ इसमें IUPAC में रूल्स देखेंगे, हमको कंपाउंड की जब नेमिंग करनी होती है, ठीक है। ये होमवर्क है कि इसका नाम जो फुल फॉर्म है ना वो ढूंढ के आना, मैं यहाँ पे लिखना, तुम कल बताना, मैं लिखूँगा। रूल नंबर 1 क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए हमको कार्बन के एटम गिनने पड़ेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, करना सीखो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन। इस चेन में कितने कार्बन है, 9 कार्बन है। अगर मैं ये सेलेक्ट करूं 1 2 3 तो इसमें तो 3 कार्बन है, ये चेन छोटी है, ठीक है। अगर ऐसे दिमाग लगाऊं 1 2 सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है, इधर से कर लेता हूँ। चलो 1 2 3 4 5 6, नहीं ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ऐसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं इसमें तो 8 आ रहे हैं ना। लेकिन हमको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन लेनी है, मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन के एटम है। लॉन्गेस्ट चेन लेने का मतलब है कि ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन के एटम है। लॉन्गेस्ट चेन लेने का क्या मतलब है कि ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन के क्या है, एटम है। अगर मैं ऐसे गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 आ रहे हैं। ये बात समझ में, टोटल कितने आ रहे हैं इसमें, 9। तो हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आई। कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एक मिनट देखो, नंबरिंग आओ, रूल नंबर 2 पे चलो। अच्छा ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, इसकी नंबरिंग करूँगा। ध्यान से देखना, मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी कर सकता हूँ। ध्यान से समझना,
और येलो वाला देखना 1 2। इस जो 9 वाला एक बार ऐसे मैंने किया और एक बार ऐसे भी कर सकता हूँ। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली सही है कि ये वाली सही है? इधर से नंबरिंग कर रहे हैं ये वाली सही है कि इधर से नंबरिंग कर रहे हैं ये वाली सही है? ये हमको कैसे पता चलेगा, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दी दोनों तरीके से। अब इसमें कौन सी साइड वाली नंबरिंग सही होगी ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा ऐसे। देखो जैसे ध्यान से देखो कैसे पता चलेगा। उसी नंबरिंग को मैं फिर से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक बार मैं इधर से इधर की तरफ करूँगा और एक बार मैं इधर की तरफ करूँगा, ठीक है। और एक चीज़ अपने मन में देखना, चलो कर लेते हैं। 1 2 ग्रीन से करता हूँ ये वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर ली। ऐसा नहीं होगा, अभी सुनते चलो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार ऐसे कर ली, अब ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी नंबरिंग सही है? उसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जो ब्रांच होनी चाहिए ना वो सबसे कम नंबर पे होनी चाहिए। ब्रांच का मतलब कि इस चेन से जो भी बाहर की तरफ चीज़ें लगी हुई, जो बाहर की तरफ कार्बन के एटम लगे हुए हैं उनको ब्रांच बोल रहे हैं। जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, समझ में आया? इस चेन के अलावा जो कुछ भी लगा है उसको ब्रांच बोलते हैं, ठीक। इस चेन के अलावा जो कुछ भी लगा उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच। ये 9 कार्बन के एटम की एक ब्रांच थी, इसके बाहर कुछ भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ, ये लगा, इनको ब्रांच बोलते हैं। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2 जो हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल है वो क्या कहता है कि जो ब्रांच है ना उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ब्रांच है ये 2 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली ब्रांच कहाँ पे लगी है? 6 नंबर पे लगी हुई है, ठीक। यहाँ पे जो ब्रांच है ये इधर से देखो 4 नंबर पे लगी हुई है, और कहाँ पे लगी हुई है? 8 नंबर पे लगी हुई है। ध्यान से देखो, सुनना सीखो, फिर से बताता हूँ, बताता हूँ। जब इधर से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो, ये जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है, ये जो नंबरिंग है ना, इनका कहने का मतलब है कि ये ब्रांच की पोजीशन है, या कैसे कह सकते हो कार्बन के एटम की भी पोजीशन है। मैं बस यहाँ पे तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो ब्रांच है ना ये सेकंड कार्बन पे लगी हुई है और ये 6th कार्बन पे लगी हुई है। हाँ, ये कहने का मतलब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड इसका ब्रांच की पोजीशन क्या है? सेकंड है, और यहाँ पे 6th है। यहाँ पे क्या है? 4th है और 8th है। भाई देखो ना, यहाँ पे 4th है और 8th है, और यहाँ पे 2 है और 6 है, ठीक है। तो रूल कौन सा है? लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि जिसमें छोटे छोटे नंबर आएंगे वो वाला चेन सेलेक्ट करेंगे। तो छोटा नंबर किसमें सबसे पहले आया? ये 2 है और ये 4 है, कौन सा छोटा नंबर है? ये वाला सेलेक्ट करेंगे, इसको गोली मारेंगे। ये रूल है, बस समझ में। इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो चेन होती है ना, सॉरी जो ब्रांच होती है उसको हम कम से कम नंबर देना चाहते हैं। जो ब्रांच होती है उसको कम से कम नंबर देना चाहते हैं, यही होता है लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। अभी और धीरे धीरे समझ में आएगा। तो कौन सा सही है? ये वाला सही है और ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि भाई लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है जिसमें ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। तो इसमें देखो ब्रांच को कम नंबर मिला है सेकंड नंबर पे, और यहाँ पे 4 नंबर मिला है, तो बस ये वाला नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आई? क्या पूछना? अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। यहाँ पर अपने 2 लिया ब्रांच, तो यहाँ पे भी ब्रांच लगी हुआ है, यहाँ भी तो ब्रांच लगी हुआ है इस तरफ से। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, इसमें भी 2 होगा, 1 के बाद 2 ही आता है। दूसरा तो पहले 4 लिखा है। नहा धो के आया करो। यहाँ पे 4 पे लगी है ब्रांच और यहाँ पे 8 पे ब्रांच लगी हुई है। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, आओ ये वाला सवाल करो। इसमें नंबरिंग करनी है, ध्यान से देखो, इधर उधर दिमाग करोगे समझ में नहीं आएगा, पहली बात बता दे रहा हूँ। इसमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से कर ली। अब एक बार इधर से करते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ब्रांचेस कहाँ पे लगी हैं उनको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 4 नंबर पे लगी है और 6 नंबर पे लगी है। यहाँ पे कहाँ पे लगी है? इधर से देखो, 4 नंबर पे लगी हुई है और 6 नंबर पे लगी हुई है। ये तो सेम हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जब ब्रांच की पोजीशन सेम आ जाएगी तब क्या करेंगे बताओ? जब ब्रांच की पोजीशन सेम हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं कि लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो गया है। भाई यहाँ पे रूल फेल हो गया ना, क्योंकि दोनों का सेम नंबर आ गया। अभी बस सुनो, तुमको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये चार पे एक ब्रांच लगी हुई है। यहाँ पे इधर से नंबरिंग करेंगे तो 4 पे ब्रांच लगी है, 6 पे लगी है। इधर से करेंगे तब भी 4 पे लगी है और 6 पे लगी है। तो यहाँ पे तो फेल हो गया रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जब हमको नंबरिंग सेलेक्ट करनी होगी ना, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे। समझ में आया? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? बताएगा कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? हैं? 1 2 3 की जगह ABCD होगा। नहीं, 1 2 3 की जगह ABCD नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या सवाल कर रहे हैं? यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट फेल हो गया। एक सवाल और कराता हूँ, इसमें बताना लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। इस वाले सवाल में बताओ देख के। देखो, हमको कराना है, टेंशन ना लो, देखना है बस। तुमको सीखना है मेरे साथ, ज़्यादा नहीं नहीं लगा रहा। अगर हम इसमें नंबरिंग करना चाहेंगे, देखो कैसे कर सकते हैं। हाँ वो ठीक है, अभी रहने दो उसको, सवाल को रहने दो, छोड़ दो उसको। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लोएस्ट लोकेंट रूल था वो फेल हो गया है। यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल फेल क्यों हो गया है? क्योंकि अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी एक ब्रांच 4 पे लगी है और 6 पे लगी है, इधर से करेंगे तब भी 4 पे लगी है और 6 पे लगी है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन कभी हमको मिल गई तो हम आगे इसको कैसे डील करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, ये वाली सही मानेंगे कि ये वाली सही मानेंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा, वही हम बताने जा रहे हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है और इसका नाम क्या होता है? एक कार्बन लगा हुआ है, उसके पास 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, इसका नाम जो होता है वो मिथाइल होता है। इसका क्या नाम होता है? मिथाइल। यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब हम इधर से नंबरिंग करें हैं तो सबसे पहले 4 नंबर किसको मिला हुआ है? इथाइल को। और 6 नंबर किसको मिला है? मिथाइल को। अब बस मुझे इतना बताओ, इथाइल और मिथाइल में से M पहले आता है कि E पहले आता है? सोच के बताओ। E पहले आता है, तो ये वाली सही होगी। कौन सी नंबरिंग सही होगी? ये वाली नंबरिंग सही होगी। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, देखो फिर से देखो, समझा रहा हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से कान खोल के सुनना सीखो। यहाँ पे जब नंबरिंग करोगे तो 4 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर में क्या लिखोगे बताओ?
4 नंबर में एक इस तरीके से एक कार्बन लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। ठीक है, C2H5 यहाँ पे क्या लगा हुआ है 4 नंबर पे? यहाँ पे 4 नंबर पे लगा हुआ है C2H5, इसका नाम होता है इथाइल। मिथाइल। ठीक है, इस नाम लिखना नहीं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगा क्या है 4 नंबर पे, ये देखो। हाँ, यहाँ पे 4 नंबर पे क्या लगा है? इथाइल लगा है। और यहाँ पे 4 नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है। तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है, तो ये वाली सही होगी। इधर से करना सही होगा, इधर से करना गलत होगा। समझ में आया? तो ये गलत है और ये वाली सही है। ये बात समझ में आई? तो लोएस्ट लोकेंट रूल जब फेल हो जाएगा तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब यही सवाल है। अब हमको इधर देखो, यही सवाल है, हमको इसका नाम लिखना है। देखो सेम सवाल है, कोई कुछ नहीं चेंज किया हूँ। बस यहाँ पे ये वाला कार्बन था, ये वाला जो यहाँ पे ब्रांच लगी थी 6 नंबर पे, बस इसको इधर लगा दिया हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे लगी है, इसको हमको नाम लिखना है। तो नाम लिखने से पहले सबसे पहले नंबरिंग करना आना चाहिए। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? 4, 5, 6 नंबरिंग कैसे करेंगे, ध्यान से सीखना। नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो, नंबरिंग करने के लिए लोएस्ट लोकेंट रूल ध्यान में रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जब हमने इधर से नंबरिंग करी, येलो वाले से जब हमने इधर से नंबरिंग करी, तो एक 2 पे ब्रांच मिली है और एक 6 पे ब्रांच मिली है। अब ध्यान से देखो, जब हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जब हम इधर से नंबरिंग करें ग्रीन वाली, तो एक हमको 4 पे ब्रांच मिली है और एक हमको 6 पे ब्रांच मिली है। इधर से करेंगे 7, इधर से इक्वल दोनों। सुन लो, अभी सुन लो। जब हम 2 से नंबरिंग करेंगे, सॉरी, जब हम येलो वाला जो दिख रहा है इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से, तो देखो एक 2 पे ब्रांच मिली है और एक 6 ब्रांच मिली है। ग्रीन वाले को देखो, जब हम इधर से नंबरिंग करें, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड जब नंबरिंग करें, तो एक 4 पे ब्रांच मिली है और एक 6 पे ब्रांच मिली है। ठीक है, बस इतना देख के बताओ कि 2 नंबर बढ़ा है कि 4 नंबर बढ़ा है? 2 नंबर। तो बस येलो वाली सही है। कौन सी सही है? ये वाली सही है, और ये वाली ऊपर वाली गलत है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ब्रांच है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, यही लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है। तो देखो 2 नंबर मिला है इसको, और यहाँ पे ब्रांच को 4 नंबर मिला है, जो कि सही नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन जब हम इसका नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम के लिए मैंने रूल्स बताए थे कुछ। नेमिंग, नाम लिखने के लिए क्या रूल होते हैं? नाम लिखने के लिए जो रूल होते हैं मैं बताता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। रूल क्या होते हैं नेम लिखने के लिए? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स 1 लेते हैं, फिर सफिक्स 2 लिखते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब होता है मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, है ना, ये सब। वर्ड रूट का मतलब होता है कितने कार्बन है। वर्ड रूट का मतलब है कितने कार्बन है। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, है ना। सफिक्स 1 का क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एनीन हो गया। सफिक्स 2 का क्या मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल है तो एल लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगाएंगे, कीटोन है तो ओन लगाएंगे, एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे। ये याद आया? कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगाएंगे। अब देखो, इसका जब हमको नाम लिखना होगा तो नेम लिखने के लिए जब भी नेम लिखेंगे तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। इसका नेम लिखेंगे तो सबसे पहले बताओ कौन बताना चाहेगा? आप बताओ भाई, बताओ। येलो वाली नंबरिंग सही है, इसके हिसाब से नाम लिखें। देखो प्रीफिक्स है इसमें कोई? ये हाँ लगा है, मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है, ये प्रीफिक्स है। ठीक है, तो इनका नाम लिख देते हैं। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 4 नंबर पे क्या, 6 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ध्यान से देखो, 6 नंबर पे क्या लगा हुआ है? इथाइल, तो 6 इथाइल। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया हमारा। वर्ड रूट कितने कितने कार्बन एटम है? 9 के लिए क्या यूज़ करते हैं? नॉन। ठीक है, सफिक्स 1 सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ करेंगे, 1 एन। ठीक है,
ये वाले में और ये वाले में कोई वॉवेल तो आ नहीं रहा है, ए ई आई ओ यू, तो इसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, ये जो नाम लिखा है ये इसका नाम कंप्लीट हो गया। ठीक, लेकिन ये जो नाम है ये गलत है। ठीक है, ये जो नाम लिखा है ये गलत नाम है। सही नाम क्या होगा? सही नाम के लिए जब नेम लिखेंगे तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाँ, मिथाइल इथाइल तो होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि ABCD में जो पहले आता है उसका नाम लिखेंगे। जैसे ई पहले आता है ना, तो ई को पहले लिखेंगे 6 इथाइल 2 मिथाइल। ये समझ में आया? बाकी इसको नहीं छेड़ना है तुमको। ये बात समझ में आई? ये जो प्रीफिक्स वाले होते हैं इनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं कि 6 इथाइल 2 मिथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल। नॉन 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, तो मैं नॉन एन लिख रहा हूँ। ये बात समझ में आई? बोलो। समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। नहीं आप ठीक है, इसका नाम बताएंगे कैसे लिखेंगे? ये दूसरा सवाल है। नहीं सेम नहीं है। इसमें ब्रांच यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे लगी। इसमें देखो कैसे लिखेंगे। नंबरिंग करना सीखो, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। 1 नहीं इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, दूसरी तरीके से दूसरे साइड से भी कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबरिंग किसकी कर रहे हैं समझ में आ रहा है? ये जो कार्बन एटम है ये 6 पे लगा हुआ है, 6 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पे जो ब्रांच है वो 6 नंबर वाले कार्बन एटम से लगी हुई है। तो ब्रांच किस पे आई? 6 नंबर पे। और ये वाली ब्रांच किस पे आई? 4 नंबर पे। समझ में आया? इधर से किए और इधर से किए। एक बार इधर से चलना चालू किया, एक बार इधर से चलना चालू किया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो ये इस तरीके का यहाँ पे जो इथाइल लगा हुआ है, जब इधर से चलेंगे तो 4 नंबर पे आ रहा है, लेकिन जब इधर से चलेंगे तो 6 नंबर पे आ रहा है। जो मैंने तरीका सिखाया था वैसे करो। येलो वाले के लिए अगर लिखना चाहूँ तो 4 नंबर पे पहले ब्रांच मिल गई यहाँ पे। अरे ध्यान से देखो, चल रहे हैं, पहले ब्रांच मिल गई 4 नंबर पे। और फिर एक ब्रांच कहाँ पे मिली है? 6 नंबर पे। देखो इधर से जब चलना चाहेंगे ग्रीन वाली जो नंबरिंग करी है, चल रहे हैं 4 नंबर पे ब्रांच मिली है। फिर किस पे मिली है? 6 नंबर पे। यहाँ पे पहली ब्रांच किस पे मिली है? 4 पे और 6 पे। ग्रीन वाले से 4 पे और 6 पे। सेम है ना? तो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट क्या हो गया? फेल। अब क्या करेंगे? अब हम लोएस्ट लोकेंट जब फेल हो जाएगा तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे, और नंबरिंग भी यहाँ पे जब लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाएगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। कैसे होगा? देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये और ये जो है ये इथाइल है, ये कार्बन होगा, इससे 1 2 3, और ये एक इससे जुड़ा हुआ है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये है C2H5 इथाइल है। ये क्या है? ये मिथाइल है। अब इथाइल और मिथाइल में से M पहले आता है कि E पहले आता है? E पहले आता है। ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी नंबरिंग है जिसमें E वाला पहले आ रहा है? इधर वाला है कि इधर वाला है? E पहले इधर आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही है, ग्रीन वाली। समझ में आया? ठीक है, अब नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखेंगे इसका? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो कैसे लिखेंगे बताओ? 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। तो 4 इथाइल 6 मिथाइल, 4 इथाइल
6 मिथाइल, प्रीफिक्स हो गया हमारा। वर्ड रूट कितना है? नॉन, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 एन, या नॉन एन भी लिख सकते हैं हम लोग। ये बात समझ में आई? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और लोएस्ट लोकेंट जब फेल हो जाएगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम काम चलाएंगे, ठीक है। और नाम भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो, इसका नंबरिंग करेंगे कैसे? इसकी कैसे नंबरिंग होगी? करें नंबरिंग 1 2 3 4 5। ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। ये वो सवाल नहीं है, ये दूसरा सवाल है। 5 है, इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5। अगर मैं येलो वाले की बात करूँ तो 2 नंबर पे एक ब्रांच मिली है मुझे और एक 4 नंबर पे मिली है, ठीक है। ग्रीन वाले की बात करूँ तो एक मिली है हमको 2 नंबर पे और एक हमको मिली है 4 नंबर पे। तो मतलब कि यहाँ लोएस्ट लोकेंट फेल हो गया, क्योंकि फेल हो गया कहने का मतलब कि जो ब्रांच है उनको सेम नंबर मिल रहा है। जब मैंने बताया था लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाए तो फिर क्या बताया था? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। अब इनमें देखेंगे कौन सा सही है। ये क्या है? मिथाइल है। ये क्या है? मिथाइल है। लो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फेल हो गया। अब क्या करें? फेल नहीं हुआ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे सेम लगा है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा है और यहाँ पे भी मिथाइल लगा है। हाँ, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बताना चाहेगा कोई? यहाँ पे भी मिथाइल लगा है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा है। समझ में? पहले वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से था। हाँ, डाई मिथाइल। कैसे लिखेंगे इसका नाम? देखो, मैं यहाँ पे क्या पहले जो सवाल लगा रहे थे ना उसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना था, तो उसमें देख रहे थे कि इथाइल होगा कि मिथाइल होगा, तो ये वाला पकड़ ले रहे थे, ये अलग अलग, ये जो येलो वाला था उसको कैंसिल कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो दोनों सेम लगा है, दोनों सेम ब्रांच लगी है, मिथाइल की ही ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फेल नहीं हुआ है। यहाँ पे भी एम वाला है, यहाँ पे भी एम वाला है, तो सिंपल जो है नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताओ? प्रीफिक्स क्या होगा? मिथाइल है, मेरे पास मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं? एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है, 2 मिथाइल है, ठीक है। कहाँ पे लगे? बोलो कहाँ पे लगे? 2 पे और 4 पे लगे। चाहे इधर से चलो चाहे इधर से कर लो, 2 पे और 4 पे। तो 2, 4 2 मिथाइल है, तो कैसे लिखूंगा? मिथाइल फिर मिथाइल, ऐसे लिखूंगा? नहीं, ऐसे नहीं लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? 2, 4 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखेंगे, 3 मिथाइल होते तो ट्राई मिथाइल लिखते हैं। हाँ, टेट्रा, पेंटा, ऐसे हेक्सा। 2, 4 डाई मिथाइल। आगे कितने वर्ड रूट है इसमें? 5 है, तो क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिखेंगे? हाँ, 5 के लिए पेंट होता है। पेंट सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो एन। ये बात समझ में आई? ईजी है, थोड़ा सिस्टमेटिक चल रहा है लेकिन आ रहा है, वो तो आप लोग जानो हमें, ठीक है। ये बात समझ में? इसमें देखो, इसमें कैसे करेंगे ध्यान से देखना। या थोड़ा रुक जाओ, इतना आसान होता तो बना के ना लाते हम, पहले से क्वेश्चन लिख लेते। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। एक बार मैं इधर से करूँगा, इसमें इधर से लिखूँगा, सेम ही सवाल है। 1 2 3 4 5। हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, ये भी याद है, रूल नंबर 1 था। आओ उसको भी, रूल नंबर 1 को भी देखो। ऐसे ही दिख जा रहा है ना? 1 2 3 4 5, 5 आइए। 1 2 3 नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5। अरे 1 2 3 4 5 ऐसे लोगे। इस कार्बन पे एक ये लगा, एक ये लगा है। जब ऐसे ले रहे थे तब भी इस कार्बन पे एक ये लगा था, एक ये लगा था। अरे ऐसे है या ऐसे है, कार्बन पे एक वी बन रहा है, एक ऐसे हो गया, सीधा हो गया। समझ में आ रहा है? अरे इमेजिनेशन भी लगती है। 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे एक ऐसे लगा, ऐसे लगा, या इसको नीचे करके ऐसे भी लगा सकते हो। बात समझ में आई? और नंबरिंग करो। हमको लॉन्गेस्ट चेन मिल गई है, ये कौन सी है? ये वाली है। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5, या ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। कैसे करेंगे ध्यान से देखना है, कौन सी सही होगी। आओ लोएस्ट लोकेंट रूल से चलो, देखो 2 पे लगा हुआ है मेरा। एक ब्रांच कहाँ पे लगी है? 2 पे। ध्यान समझना, अच्छा सवाल है। एक ब्रांच कहाँ पे लगी है? 2 पे। दूसरी ब्रांच कहाँ पे लगी है? वो भी 2 पे ही लगी हुई है।
तीसरी ब्रांच कहाँ लगी है? 4 पे। इसमें देखो एक ब्रांच कहाँ पे लगी है? 2 पे। एक कहाँ लगी है? 4 पे। एक कहाँ पे लगी है? 4 पे। अब देखो, अब कैंसिल करना सीखो। 2 2 सेम है, मारो गोली। फिर 2 है और 4 है, कौन सा कम नंबर है? ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये सही है, ये गलत है। समझ में आया? ठीक है। अरे देखो, जो फर्स्ट वाली ब्रांच है उनमें दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, लेकिन सेकंड वाली ब्रांच को इसमें 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन इसमें 4 नंबर मिल रहा है। और लोएस्ट लोकल टूल कहता है कि ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसमें कम नंबर मिला है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये वाली सही है। अब इसमें नेम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग करना सीखा? बताओ कैसे इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, सॉरी नेमिंग कैसे करेंगे? इसमें तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फेल नहीं हुआ। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से किया ही कहाँ है, लोएस्ट लोकेंट से ही काम हो गया। देखो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स कहाँ पे? इसमें प्रीफिक्स की बात करें तो ये एक मिथाइल है, ये एक मिथाइल है, ये एक मिथाइल है, ये एक मिथाइल है, तो सारे मिथाइल लगे। ठीक है, सारे में कितने मिथाइल लगे? टोटल कितने मिथाइल है? 3 है, तो 3 के लिए टेट्रा मिथाइल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? टेट्रा मिथाइल। तो देखो एक मिथाइल 2 पे लगा है, दूसरा मिथाइल भी 2 पे लगा है, चौथा मिथाइल भी मिथाइल है बेटा। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, CH3 CH3। ठीक है, 2 पे लगा है, 2 पे लगा है, और एक कहाँ पे लगा है? 4 नंबर पे लगा है। क्या लिखेंगे? टेट्रा। टेट्रा नहीं, ट्राई, 3 है ना, ट्राई मिथाइल। हाँ, ट्राई मिथाइल। आगे कितने वर्ड रूट होगा इसमें? पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये बात समझ में आई? बहुत इजी है, सिस्टमेटिक बता रहा हूँ सब। इसके नाम लिखने हैं, अब थोड़े से क्वेश्चन है, इनके नाम लिखने हैं। कैसे करेंगे नंबरिंग? इसमें सारी चीज़ें देखो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। अपनी आंखों से देखो सबसे लंबी चेन कौन सी दिख रही है? ये भी 3 कार्बन की है, ये भी 3 कार्बन की है, ये भी 3 कार्बन की है, तो हम सीधी वाली ले लेते हैं, है ना? या लोएस्ट लोकेंट से चलना है? लोएस्ट लोकेंट से चलो, सबसे सेफर साइड रहोगे। लो 1 2 क्या राइट द नेम ऑफ, इनके नाम लिखने 1 2 3। ठीक, 2 नंबर पे लगी हुई है एक ब्रांच। अगर इधर से करूँगा 1 2 3, तब भी 2 ही नंबर पे लगी हुई है, तो दोनों से काम हो सकता है। चलो क्या नाम होगा इसका? ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स है, मिथाइल है, तो 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 नंबर पे 2 मिथाइल। आगे कितना वर्ड रूट होगा? प्रॉप 1 एन, या प्रॉप एन भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अगर ऐसे नंबरिंग कर देता मैं तो 1 2 3, अब क्या होता? कुछ चेंज हो जाता है क्या? 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चेन सीधी भी हो सकती है, मुड़ी भी हो सकती है, लेकिन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ये इसका देखो, इसमें नंबरिंग कैसे करें? अरे ऐसे लोगे तभी 3 कार्बन आएगा, ऐसे लोगे तभी 3 कार्बन आएगा, बस 2 ही तरीके हो सकते हैं। ऐसे ही लो, ऐसे सिमेट्रिकल है ना, बुद्धि भी लगाना ही थोड़ी। 1 2 3, अगर अपने लोएस्ट लोकेंट लगाओगे तो 2 पे एक चेन ये लगी है और एक ये वाली चेन लगी है, 2,2। जब इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तब भी 2 पे एक चेन लगी हुई है, 2 पे 2 ये वाली चेन लगी है, बस। तो चाहे जैसा करना है वैसा कर लो। अब मुझसे पूछोगे इसमें भी 2 2 आ रहा है, लेकिन इसमें जब सेम सेम आए थे तो बोल दिए थे कि कैंसिल है। ये देखो, इसमें तो बोले थे कि कैंसिल है, इसमें भी तो सेम आया था, 4 और 6 और 4 और 6। इसमें इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे इथाइल लगा था और ये मिथाइल लगा था। समझ में आया? और उसमें सेम लगा है भाई, इसमें इथाइल लगा है, इसमें मिथाइल लगा है, और उसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो भाई, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। समझ में आया? और सेम नंबर पे लगा हुआ है। अगर यहाँ पे एक इस तरीके से लगा देता मैं इसको, इस तरीके से CH2 CH3, तब मामला उल्टा हो जाता।
बताओ कैसे लिखेंगे इसका नाम? सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 2,2 2 हैं तो डाई लिखेंगे, मिथाइल हैं तो मिथाइल, उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रॉप और फिर एन। ठीक है, इनका नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे इसका नाम? सबसे पहले क्या रूल होता है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये ले लें थोड़ा, इतनी देर से सीधा ही चल लो, थोड़ा टेढ़ा भी चल लो, ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। बस 1, ध्यान से देखना, अब नंबर ध्यान से समझना, अब नंबरिंग ऐसे चलेगी कि ऐसे चलेगी, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 ऐसे ले लिया, क्या ऐसे कर सकता हूँ? 1 2 3 4, ध्यान से देखना। ग्रीन वाले की बात करूँ तो ग्रीन वाले से करूँगा तो सबसे पहले हम ग्रीन वाले से जब चल रहा हूँ तो ब्रांच कहाँ पे मिली है? 2 नंबर पे, ये देखो ये बाहर निकली हुई है, 2 नंबर पे मिली हुई है। लेकिन जब येलो वाले की बात करूँगा तो ब्रांच कहाँ मिली है? 3 नंबर पे। येलो वाले पे ब्रांच कहाँ मिली है? 3 नंबर पे, और ये वाला सही है क्योंकि कम नंबर चाहिए होता है हमको ब्रांच को, लोएस्ट लोकेंड। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ऐसे लिखा हो 2,3 और उसके बाद 4,9, एक एक में भी तो कंपेयर कर सकते हो। 2 छोटा है, 2 वाली ले लो, मतलब ग्रीन वाली ना, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। छोटा वाला लेना भैया। ये तो कौन सा सही है बताओ? ग्रीन वाला सही है क्योंकि इसमें ब्रांच देखो 2 नंबर पे लगी हुई है। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 मिथाइल। वर्ड रूट कितना कार्बन है? 4 है, क्या लिखेंगे? ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, या ब्यूटेन भी लिख सकते हो, ब्यूट 1 एन भी लिख सकते हो। ये इसका नंबरिंग करना है हमको, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ऐसे तो ले नहीं सकते, 3 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन? 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। ऐसे 4 कार्बन, ऐसे भी 4 कार्बन, ऐसे भी 4 कार्बन। भाई देखो ये वाला और ये वाला तो सिमेट्रिकल है, ये वाला और ये वाले में देख लो कौन सा सही होगा कौन सा गलत। जब ऐसे करोगे तो कितना ब्रांच कहाँ कहाँ पे आ रही है? 2 पे आ रही है और 2 पे आ रही है। ठीक है, जब ऐसे करोगे तो ब्रांच कहाँ पे आ रही है? सेम ही है, 2 पे आ रही है और 2 पे आ रही है, 1 2 2 पे आ रही है और 2 पे आ रही है। अरे वो देखने का नज़रिया है वो सेम ही चीज़ बना है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, कौन सी लोगे? ये वाली लेना है या ये यही ले लें? ठीक है, यही वाली ले लेते हैं। अब नंबरिंग करना है इसमें, कैसे करूँ? ऐसे 1 2 3 4, या ऐसे करूँ 1 2 3 4। अब हमको देखना कौन सी सही है। तो ब्रांच हमको कहाँ कहाँ पे मिली है? एक हमको मिली हुई है, एक हमको ये मिली हुई है और एक हमको ये मिली है। येलो वाले की बात करें तो 2 पे एक लगी है मिथाइल और फिर से 2 पे लगी है। ग्रीन वाले की बात करूं तो हमको देखो 3 पे लगा हुआ, 3 नंबर दिख रहा है, 3 पे और फिर से 3 पे। तो कौन सा सही होगा? कम नंबर वाला, तो येलो वाला सही होगा, ग्रीन वाला गलत होगा। तो बस ये येलो वाले के हिसाब से नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? ठीक है, आओ इनका नाम लिखो। इसमें बस हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं तो देख के मत वो करना कि अगर हम ये सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। ठीक है, ऐसे करना तभी चलना है। कैसे? 1 2 3 4 तब भी 4 कार्बन है, तो कैसे करें? ऐसे ऐसे कर दें? ऐसे कहाँ? ऐसे कर दूं? ऐसे कैसे? 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए। भाई ब्रांच कैसे भी हो सकती है, ऐसे 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 कैसे भी हो सकती है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है तो ये सेलेक्ट करो ना। अरे थोड़ा नज़रिया डेवलप करो। एक ऐसे है, एक ऐसे है, कौन सा लंबा दिख रहा है? बस बात खत्म। ज़्यादा दिमाग कहाँ लगा रहे हो? 1 2 3 4 5 6
लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, बस बात ख़त्म। नंबरिंग करें? नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे करता हूँ ताकि समझ में भी आएगा। 1 2 3 4 5 6, या ऐसा भी कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। येलो वाले के हिसाब से बताना मुझे ब्रांच कहाँ कहाँ पे मिली है। एक तो 3 नंबर पे मिली है, ध्यान से देखो, और एक और हाँ येलो वाले के हिसाब से एक तो 3 नंबर में मिली है और एक 4 नंबर पे मिली है। ये 3 नंबर वाली है और ये 4 नंबर वाली है, ठीक है। ध्यान से देखो, 3 पे है और 4 पे है। ग्रीन वाले के हिसाब से 3 पे मिली है और 4 पे मिली है, ठीक है। अरे भाई ग्रीन वाले के हिसाब से देखो ना, 3 पे लगा है 4 पे लगा है, ठीक है, सेम पे। अभी रुको, मिथाइल है तो बस नाम लिख देना। अगर यहाँ पे इथाइल होता तो कुछ और हम करते थे, ठीक है। बोलो क्या करना है, नाम लिखना है। क्या लिखे नाम? 3, 4 आगे डाईमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज़ करते हैं, समझ में आया? ठीक है। ये कैसे करेंगे? ये वाली ले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरीके से 1 2 3 4 5, चाहे जैसा कर लो, सब सिमेट्रिकल है। ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, जैसे मन करे वैसे कर लो। दो ही तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। या मैं इसमें नंबरिंग ऐसे भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 कर सकता हूँ, ठीक है। आओ, येलो के हिसाब से ब्रांच कहाँ कहाँ पे मिली है? हाँ तो वो वाली सेलेक्ट करते हैं फिर। ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, तो 3 पे मिली है। येलो वाले के हिसाब से देखो, एक 3 पे मिली है, फिर एक और 3 पे मिली है। देखो येलो वाले के हिसाब से ये 3 नंबर पे देखो, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। हाँ इथाइल है। और अगर ग्रीन वाले के हिसाब से देखूँ तो भी एक 3 नंबर पे ये लगा हुआ है, 3 नंबर पे ये लगा हुआ है। बात समझ में आई? हाँ, और सेम है, इथाइल है तो चलेगा, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? 3,3 3,3 कॉमा लगाते हैं, 3,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? हेलो, मज़ेदार है ना? उड़ भी जाएगा उतनी जल्दी। कार्बन 5 हुए ना भैया? हाँ यार, कार्बन तो 5 हुए। 5 हुए तो पेंटेन बनेगा। अरे हाँ 5। अरे पेंटेन बनेगा। पकड़ लिया तुमने। ये समझ में आया? अभी और नाम लिखेंगे थोड़ा। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कितने हैं? ज़्यादा तो है नहीं। एक है कीटोन, एक है एल्डिहाइड, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है अल्कोहल। बस रोने की कोई दिक्कत है ही नहीं। 4 ही तो है। वही वाला कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें फंक्शनल ग्रुप के। COOH वाला होता है। हाँ हाँ, यही होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कैसे होता है? ऐसे बनाते हैं C। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको ओपन करके अगर बॉन्ड लाइन दिखाएं, बॉन्ड कैसे बना होगा बीच में, तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर खुला आ गया तो कैसे पहचानेंगे? ये C है, इससे ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होगा, ये O और ये इससे H। समझ में आया? इसको अगर ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। भाई देखो, इसको अगर कंप्रेस करके लिख दोगे तो COOH, लेकिन ये जो एक ऑक्सीजन है इसका कार्बन से डबल बॉन्ड बना है, इस वाले ऑक्सीजन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना है। ऐसे नहीं बन सकता COH। अरे ऐसे बना लो भैया, तुम तो अलग ही कार्टून हो। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, उससे क्या मतलब है? ध्यान से समझना इसको।
कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, या कहने का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। देखो 1 2 3 3 बनाया है यहाँ पे, और चौथा ये जहाँ से जुड़ा होगा जिस चेन से कार्बन की, वहाँ पे बनाएगा, इसीलिए ये ऐसे खाली छोड़ दिया है। भाई एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा और जिससे बॉन्ड बनाएगा ये उसका इलेक्ट्रॉन होगा। वो तो 3 हो गए। 1 2 3 हो गए। हाँ जान 2 ही है लेकिन। क्या 2 है ये है। भैया? 1 2 1 2 2 ही तो है। 1 2 3 1 2 3 नहीं 1 2 3 एक दूसरा कहाँ है? डबल है ना। नहीं नहीं, डबल बॉन्ड का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि ये ऐसे, डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता है। हाँ डबल बॉन्ड का मतलब है, इसको और ओपन करके देखो ये कैसे बना होगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इसका ये इलेक्ट्रॉन, उसका ये इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझना। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का अगर नंबर की बात करूं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इसका 8 होता है, एटॉमिक नंबर 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान से देखना। कार्बन ने इससे एक बॉन्ड बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 5। अब कितने हो गए? 6 7। एक उधर। एक इधर किसी से शेयर करेगा तो ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये 8। इस वाले ऑक्सीजन की बात करूँ, ये वाले ऑक्सीजन की, ध्यान से देखो, इसके पास कितने बॉन्ड हो गए हैं? 2 4 6 6 इसके पास थे, 2 इससे लिया, कितने हो गए? 8। इस वाले ऑक्सीजन की बात करूँ तो 6 इसके पास थे, एक शेयर किया, कितने हो गए? 7। अब एक इससे शेयर करेगा, क्या हो गए? 8। ठीक है, और यहाँ पे ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऐसे बॉन्ड बना होगा, ये उस एटम का इलेक्ट्रॉन होगा जिससे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है जुड़ा होगा। वो समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप समझ में आया? ठीक है। और अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो, OH, ये है OH, ये OH होता है। इसको कैसे बनाते हैं? ठीक, इसको और देखो, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होते हैं। इससे एक शेयर किया, कितने हो गए? 7। और जिस एटम से ये जुड़ा होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने हो जाएंगे? 8। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो, कीटोन को देखो, ये कीटोन होता है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, या कीटोन है क्या? जैसे ये फंक्शनल ग्रुप था वैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, नहीं या क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ये एक कीटोन। ध्यान से समझो, जो कीटोन है, एक इधर भी वैलेंसी खाली पड़ी है, एक इधर भी वैलेंसी खाली पड़ी है। इसका मतलब कि कीटोन के इधर भी कार्बन की चेन होगी, इधर भी कार्बन की चेन होगी, ये मतलब होता है। इसका बनेगा कैसे? ये एक कार्बन होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। छः हो गए, 4 होते हैं कार्बन के पास, एक इससे लेगा, कितने हो गए? 5 6, एक इससे किधर से लेगा? 7, और एक इससे किससे लेगा? 8। इसका मतलब समझ में आया कि इधर भी एक चेन लगी होगी, इधर भी एक चेन लगी होगी। समझ में आया? ऐसा तो है नहीं कि इधर चेन लगा के छोड़ देंगे, इधर कार्बन की वैलेंसी फिर सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, ये होता है ये होता है हमारा कीटोन। अब एल्डिहाइड को देखो, ये एल्डिहाइड है मेरा,
ये है हमारा एल्डिहाइड। उसको देखो, इसको हम कैसे लिखते हैं, COH, COH, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ये एक कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, 4 होते हैं कार्बन के पास, इससे शेयर किया 5 हो गए, 7 हो गए, सॉरी 5 थे, 6 हो गए, 7 हो गए, और इससे शेयर करेगा क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये होता है एल्डिहाइड COH। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये क्या होता है, OH। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, नाम में ओइक एसिड। क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, ओइक एसिड। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑल। कीटोन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओन, वन या ओन। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अल। एल्डिहाइड के लिए अल यूज़ करते हैं। ये समझ में आया? ये बात समझ में आई? बोलो। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर हमको नंबरिंग करनी होगी तो उसका नाम लिखना होगा, तो कैसे करेंगे? एक फंक्शनल ग्रुप के साथ, अभी तो नॉर्मल कर लेते, अब फंक्शनल ग्रुप के साथ कैसे करेंगे, ठीक है। एक प्रायोरिटी मैंने बताई थी, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक मैंने क्या प्रायोरिटी बताई थी कि सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूँ, चलो फंक्शनल ग्रुप। अरे वो वाला नहीं, वही जो लोएस्ट लोकेंट है वो भी उसी के अंदर आता है, अभी देखना। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हमारा होता है मल्टीपल बॉन्ड, फाइनल है। हाँ मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर उसके बाद मेरे पास आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ब्रांच कितनी ज़्यादा निकली है। मेरा हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर उसके बाद हमारा आता है लोएस्ट लोकेंट, यही तो पढ़ा था, लोएस्ट लोकेंट जब काम नहीं करेगा फिर क्या होता है, वो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सटम नहीं, कार्बन एटम। देखो अभी तक हमारा क्या था, क्वेश्चन आसान थे, तो हमारा लोएस्ट लोकेंट और इन दोनों में काम चल जा रहा था, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनते थे, लंबी ब्रांच चूज करते, सॉरी लंबी चेन चूज करते थे, वही लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, सबसे ज़्यादा कार्बन एटम चूज करना है। उसके बाद क्या करना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ऐसी ब्रांच चूज करनी होती है कि सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए। जैसे अगर ऐसे बना हुआ है और एक ऐसे बना है, एक ऐसे बना है, तो उसमें तो 2 ही तो आ रहे हैं, हमारी ब्रांच 2 ही ब्रांच आ रहे हैं। ये चेन है, इसमें 2 ब्रांच आ रहे हैं, तो इस वाले का काम पड़ता नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो 2 ही है। लेकिन दिया ही रहता है। हाँ वो दिया ही रहता है। उसके बाद हमारा लोएस्ट लोकेंट आता है, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आता है। ये चीज़ समझ में आई, ये प्रायोरिटी हमेशा याद रखना। और इस क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है, तो सबसे पहले इसको देख के पहचानो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। हर कॉर्नर का मतलब एक कार्बन एटम होता है। हर कॉर्नर का मतलब मैं बताता हूँ, हर कॉर्नर का मतलब होता है कार्बन एटम। तो यहाँ पे कार्बन एटम लगा होगा, तो ये बना है C डबल बॉन्ड O और OH, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है,
कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, COOH, ठीक है। इसको ऊपर बना लो O को या नीचे बना लो, देखो ध्यान से, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर ये डबल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी की बात करूँ तो सबसे पहले जहाँ पे तुमको फंक्शनल ग्रुप दिख जाए बस वहीं से चालू कर दो। वहीं से कहाँ से, वहाँ जिससे अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है चालू कर दो वहीं से। अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है जैसे OH तो उस कार्बन से चालू कर दो। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कार्बन आता है तो उसके कार्बन से नंबरिंग होगी 1। इसमें लोएस्ट लोकेंट मत लगाने लगना क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप की। लोएस्ट लोकेंट सादे वाले में लगेगा, दिख जाएगा। हाँ फंक्शनल ग्रुप तो दिख ही जाएगा, तो उसमें लगाने लगेगा 2, 4, 3, 8, ये सब मत करना। बात समझ में आई? ये सब देखो सबसे आखिरी में आ रहे हैं, देखो 1, 2, 3। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, 1, 2 इतना मत छोड़ देना कभी, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड के एक किनारे को नंबर दिए हो तो दूसरे किनारे को भी नंबर देना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते हो डबल बॉन्ड को, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 इधर चलना, इधर चल लो, या इधर चलना, इधर चल लो, मैं इधर चल ले रहा हूँ, ठीक है। बस हो गया, अब दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है इसमें, बस इसका नाम लिखना है। अब नाम लिखने के लिए रूल क्या होता है हमारा, नाम लिखने के लिए रूल होता है हमारा प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। तो प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रीफिक्स इसमें क्या है, मिथाइल। प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल। ये क्या लगा हुआ है हमारा, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। किस नंबर पे लगा हुआ है, 4 नंबर पे। तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल प्रीफिक्स हो गया हमारा। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम है, 5, तो पेंट हो गया, ठीक है। सारे कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है नहीं, जो ये देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, पेंट। कहाँ पे लगा है, सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है वो वाले नंबर को चूज करते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है उस वाले नंबर को चूज करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ ये वाले नंबर को चूज करेंगे, ना कि इस नंबर को चूज करेंगे। तो पेंट 2 इन, फिर उसके बाद ये सफिक्स 1 हो गया। सफिक्स 2 क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किस नंबर पे लगा हुआ है, 1 नंबर पे, तो 1 ओइक एसिड। समझ में? अब इधर देखो सफिक्स 1 और सफिक्स 2, सफिक्स 1 के लास्ट लेटर में और सफिक्स 2 के फर्स्ट लेटर में अगर ये आ रहा है वॉवेल तो इसको कैंसिल कर दो, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। ये ऐसे पढ़ना, 4 मिथाइल पेंट इन ओइक एसिड, ठीक है। इसका नाम लिखना है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन लाया हूँ ना तो एक पैटर्न है क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला था हमारी प्रायोरिटी। ये जो प्रायोरिटी है ये किस चीज़ की प्रायोरिटी है, नंबरिंग करने की, नंबरिंग करने की। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग करने के लिए, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहीं से नंबरिंग चालू कर दो। और कब ऐसा करेंगे, जब कार्बन एटम प्रेजेंट होगा उसमें, तब। नहीं होगा तो कहाँ से। उसके बाद अगर ये नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी है। मल्टीपल बॉन्ड बोला हूँ, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इस वाले सवाल को देखो, क्या इस वाले सवाल में फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। क्या इस वाले सवाल में डबल बॉन्ड है, तो ठीक है, लो डबल बॉन्ड दिख गया तो बस यहीं से नंबरिंग चालू कर दो। कैसे करेंगे बताओ, ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 3 4 ऐसे कर सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जहाँ से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है तो जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा होता है वो नंबर को हम पहला नंबर देते हैं। जैसे ये है 1 2 3 4, समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे, तुम सो लो बेटा। 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 4। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ, नाम। प्रीफिक्स क्या है इसमें, प्रीफिक्स है Br। प्रीफिक्स क्या है, Br। और Br के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रोमो, ठीक है। ध्यान से देखो,
किस नंबर पे लगा हुआ है? थर्ड नंबर पे लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। मिथाइल है। मिथाइल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये कार्बन एटम होगा, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, Br का एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऐसे बॉन्ड बना है। समझ में आया? 3 पे ब्रोमो लगा हुआ है। आगे प्रीफिक्स हो गया हमारा। वर्ड रूट कितने हैं? 4 के लिए हम लोग ब्यूट यूज़ करते हैं। सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड सारे कार्बन के बीच में तो है नहीं, इसके बीच में है। ब्यूट 1 नंबर पे क्या लगा है? इन। जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा होता है वो नंबर लेते हैं, 1 इन। बात समझ में आई? ठीक है। सफिक्स 2 तो है नहीं इसमें, तो लिखेंगे नहीं। ये सवाल को देखो, आओ प्रायोरिटी पे देखो। क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप था? इस वाले में नहीं है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। क्या इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है? लो कर लेते हैं। ये तो Br है, तो यहाँ से तो नंबरिंग कर नहीं सकते, लॉन्गेस्ट चेन करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर ली सेलेक्ट। अब नंबरिंग है कि इधर से करेंगे कि इधर से, ये हो गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ब्रांच कितनी लगी हुई है? मैक्सिमम ब्रांच लेंगे, एक ही लगी है, तो ये भी पुश हो गया। लोएस्ट लोकेंट, अब लोएस्ट लोकेंट से क्या करेंगे? पता है ना, 1 2 3 करके देखते थे छोटा नंबर कहाँ पे आ रहा है। आओ कर लें, 1 2 3 4। इधर से कर लो, 1 2 3 4। येलो वाले के हिसाब से 2 नंबर पे मिल रहा है, और ग्रीन वाले के हिसाब से 3 नंबर पे मिल रहा है। सॉरी, ग्रीन वाले के हिसाब से 3 नंबर पे मिल रहा है, तो कौन सा सही होगा? येलो वाला। बस येलो वाला सही होगा। नाम कैसे लिखेंगे इसका? समझ में आया चाचा? हाँ, कैसे नाम लिखेंगे इसका? वर्ड ये क्या प्रीफिक्स इसमें क्या है? Br है, ब्रोमो यूज़ करते हैं। 2 ब्रोमो, अरे ग्रीन से लिख रहा हूँ लेकिन सही है 2 वाला है। 2 ब्रोमो ब्यूट 1 एन, या ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। आ जाओ बेटा, अच्छा सवाल है ये। सवाल जो कर देगा उसको मैं पिज़्ज़ा फ्री। आओ, हाँ सच में फ्री। अभी खिलाऊंगा तुमको। मंगाई ऑर्डर कर। अभी मैं ऑर्डर करूँगा, पहले सवाल तो सही करो। वो मंगाई क्या? वो मसाला जो तुम बोलोगे हम वो खिला देंगे तुमको आज। तुम बस ये सवाल सही करो। लालच में सवाल ऐसा गलत होता है, बुद्धि से करना सवाल। इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? प्रायोरिटी सेट करो हमेशा, प्रायोरिटी चूज करो, प्रायोरिटी की लिस्ट। अरे हेल्प तो कर सकता हूँ, इतने अकल नहीं है तुम्हारी कि ये भी कर लो। प्रायोरिटी में ये प्रायोरिटी है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। देखो फंक्शनल ग्रुप है, नहीं सिंपल है COH कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, सिंपल भी ऐसे दिख सकता है, बॉन्ड इसके भी दिख सकते हैं। ठीक है। और देखो कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें तो डबल बॉन्ड भी है, है? ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कर लीजिए। तो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। सब्स्टिट्यूएंट तो इसमें कोई है नहीं कि है ना ये? बताओ अपने हिसाब से कैसे करेंगे? यही है, CH2 है। इसका नाम क्या होता है? CH3 का नाम मिथाइल होता है, इसका नाम क्या होता है? C2H5 का नाम मिथाइल होता है। नहीं है इसका नाम प्रोपाइल। देखो नंबरिंग के लिए हमको सबसे पहले क्या चूज़ करना होता है कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, कार्बन है उसमें फंक्शनल ग्रुप में है, 1 नंबर दो उसको। बिना सोचे समझे 1 नंबर दे दिया। ठीक है, इसको 2 नंबर दिया भाई, ये 1 नंबर दिया तो इसको 2 नंबर दूंगा, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, है ना? अब इसका नाम लिख दूंगा। बात समझ नहीं? लेकिन जब नाम लिखोगे तो इसका नाम तो पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ प्रीफिक्स होता नहीं है। अब क्या करें? अब फंस गए, अब क्या करें? ब्रांच कौन सा है इसमें? देखो चाचा ध्यान से देखो क्या गलती की हो। मैंने बोला था डबल बॉन्ड को हमेशा कंप्लीट करते हैं। जब हमने 2 नंबर दिया
तो बॉन्ड को तो आधा ही छोड़ दिया, 3 नंबर यहाँ पे देना चाहिए था। समझ में आया? ये तो वहीं रुक जाएगा, 3 नंबर दे दिया, लेकिन ये तो यहीं पे रुक गया। अब क्या करें? इसलिए मैंने दिया। 3 नंबर दे दिया। तो हम प्रायोरिटी में तो लिखा था कि मल्टीपल बॉन्ड की मल्टीपल बॉन्ड की लॉन्गेस्ट चेन या नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है, तो इसीलिए इसको नंबर दे दिया। अरे भाई मल्टीपल बॉन्ड की ज़्यादा प्रायोरिटी है लॉन्गेस्ट चेन से, 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है फंक्शनल ग्रुप की। समझ में आया? बोलो तो इसको मान लेंगे ना, तो यहाँ ये जो CH3 है इसको मिथाइल मान लेंगे। बाकी हाँ, हाँ, हाँ। इसको मिथाइल नहीं, ये है तुम्हारा C2H5 इथाइल है ये इथाइल है C2H5। समझ में आया? अच्छा हाँ, भैया आराम से C2H5 है? अभी थोड़ी देर गए बता नहीं देते हैं। क्या है ये? पिज़्ज़ा तो कैंसिल हो गया भाई। चलो अभी इसको सीख लो, फिर सवाल लगाना हो। तुम बताया पिज़्ज़ा खा लेते हैं। महारात्मा को मैं बता दूँ सपना आएगा भाई बताऊँ। आओ इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये गलत है, तो इथाइल, ये सही है। ये हमारा क्या है इसमें? इथाइल है। तो इथाइल नाम कैसे लिखेंगे? डाइथाइल होगा। डाई इथाइल कहाँ लगा है? एक ही तो है। ये पूरा इथाइल है, खोल के लिख दिया है बस। हाँ ये पूरा C2H5 लिखूँ या इसका बॉन्ड बना दूँ मैं? अच्छा, तो इथाइल, कैसे नाम लिखेंगे बताओ? Two ethyl। प्रीफिक्स में क्या होगा? 2 इथाइल। तो इथाइल और ब्यूटीन है, ब्यूटीन एक सेकंड, 3 कार्बन है ना, प्रोपीन, 2 इथाइल हो गया, फिर आगे प्रोपीन, क्या आता है? तो- प्रॉप प्रीफिक्स हो गया, फिर क्या आता है? वर्ड रूट। कितने कार्बन है? प्रॉप। उसके बाद सफिक्स 1 आता है। सफिक्स 1 मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, हाँ, 2 इन। प्रोपीन नहीं, 2 इन। 2 प्रोपीन, उसके बाद 1 पे लगाए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 1 ओइक एसिड। अभी भी नहीं सही है ये, वॉवेल चेक करो, हाँ यहाँ ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। ई ये कट क्यों रहा है? वॉवेल नहीं हो सकता, इसके लास्ट में और इसके पहले में मैच नहीं हो सकता मैम ने कटवा के बताया नहीं है। मैम ने खाली कटवा दी। अरे भाई सफिक्स 1 के लास्ट में और सफिक्स 2 के पहले, अगर देखो ये वाला, अरे कहने का मतलब यार, ये वाला और ये वाले में अगर वॉवेल दिख रहा है तो इसका कैंसिल कर देते हैं बस। दिक्कत है, नाम नहीं बनता इससे। अरे वो उन्होंने रूल बनाया है, ठीक है? बोले ये बात समझ में आई? ठीक है। मज़ेदार है ना थोड़ा? मेरा यही इम्पोर्टेंट है चैप्टर। और आ गया। आ जाओ, नाम लिखो इसका, आओ। इसका भी बहुत खतरनाक होगा। इसके लिए पिज़्ज़ा पार्टी देनी, कॉफ़ी पिला सकता हूँ। हाँ कॉफ़ी पिला दूँगा, अभी पिला दूँगा पढ़ाने के बाद। अरे आसान है तो कर लोगे। OH है, वो है प्रीफिक्स है, डबल बॉन्ड भी है। दिमाग लगाओ। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? फंक्शनल ग्रुप। देखो अगर दोनों प्रेजेंट है ना तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दो फंक्शनल ग्रुप को, और कोशिश करो जो मल्टीपल बॉन्ड वाला है उसको कम से कम नंबर मिले, वो जल्दी कवर हो जाए। कहने का मतलब बताओ कैसे करेंगे इसमें? फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहली बात कि ये जिस कार्बन एटम से लगा हुआ है वहाँ से नंबरिंग कर नहीं सकते हैं, कि कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। लगाओ दिमाग लगाओ। बोल गया भैया। अच्छा बताओ भाई। बता रहा हूँ। भैया बताओ। वो है ना मिथाइल। हाँ वो मिथाइल है और ये नंबरिंग ऑल से है, स्टार्ट होगी। ऑल है। नंबरिंग यहाँ पे होगी। समझ सकती है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज को भी लेंगे 1 1 2 3 4 एक सेकंड, ये पूरा और उधर भी है, ये पूरा ये इथाइल हो जाएगा। C2H5 ये इथाइल हुआ। हाँ इथाइल क्या चलेगा। और ये इधर इथाइल है। C2H4 क्या होता है?
C2H4 वो क्या होता है? वो C2H5 होता है। इसमें मन छोड़ के नहीं करना है। अरे मान ले ऐसे लिखिए हमने 9 और 7, अब क्या करोगे? और कार्बन तो काटेंगे, हाँ तब बताओ। वे ये तो इथाइल हो गया। देखो कभी भी ऐसा, क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझना, कभी भी ऐसी सिचुएशन फंसे कि वो वाला फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन ना हो। क्या बोल रहा हूँ? कार्बन नाम वो वाला फंक्शनल ग्रुप मिले जिसमें कार्बन ना हो, ठीक है, तो वो किसी कार्बन से जुड़ा होगा। अब नंबरिंग करने के लिए ऐसे बीच से नहीं चालू कर देंगे, थोड़ी बुद्धि लगाएंगे, इसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। इसको तो कहते हैं ये चालू करें। हाँ रूल तो कहता है, वही हम कर रहे हैं, इसको कर वहीं रहे हैं लेकिन अलग तरीके से इसको कम हमको नंबर देना है। अगर 1 2 3 4 5 6 करूँगा 7 8 तो इसको 6 नंबर मिल रहा है। उधर से 1 2 3 ऐसे करूँगा तो 3 नंबर मिल रहा है। कम उधर मिल रहा है। समझ में आया? बोला था इधर से। नहीं बोला। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसको कवर करते हुए कम से कम नंबर देना है, याद रखना। हाँ प्रायोरिटी इसी की है, तभी तो इसको कवर करते हुए कम नंबर दे रहे हैं। अच्छा अगर ये ना होता तो प्रायोरिटी इसकी होती, फिर इसको ऐसे करते हैं 1 2 इसको कवर करते हुए डबल 1 की प्रायोरिटी होती ना, ऐसे नहीं करते, फिर इसको कवर करते हुए कम नंबर देते हैं। समझ में आया? यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि फिर चेन छोटी हो जाएगी। और अगर यहाँ से करना भी चाहोगे, देखो ध्यान से, क्यों नहीं, देखो 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 देखो, जब यहाँ से करोगे ऐसे तो ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन मिली, ऐसे करोगे तो लंबी चेन मिल जाएगी थोड़ी। हाँ, इसीलिए। और इसके पास कार्बन तो है भी नहीं, वैसे भी लुल है थोड़ा। ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम लिख लेगा सबको इसका। प्रीफिक्स क्या है इसमें? CH3। मिथाइल। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल है। क्या नाम होगा इसका? 6 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल। कितने कार्बन है? 8। अर्थ के लिए क्या यूज़ करते हैं? और उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड है। कहाँ पे है? हाँ 6 पे, नहीं 7 पे। 6 इधर से चल रहा है, 6 इन। फिर आगे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है? 3 पे। क्या नाम होता है इसका? ऑल। इसमें ई क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में? 6 मिथाइल ऑक्ट 6 इन 3 ऑल। बोलो, हाँ। ये समझ में आया? एक सवाल और दिया था ना मैंने, हाँ है, खत्म ही नहीं हो रहा है, हम क्या करें? इधर देख, कैसे करेंगे इसमें? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? कीटोन लगा हुआ है। देखो C डबल बॉन्ड O और इधर भी खाली रहता है, दो कीटोन लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ना वो सब डाई वाई लगा लेना, बाल में लगाओ चाहे इसमें लगाओ। पहले आंसर करो। ये लगा हुआ है, देखो कीटोन दिख रहा है, तो कीटोन के लिए और ये एक कीटोन लगा हुआ है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बीच में आता है, तो डायरेक्ट बीच में से नहीं चालू कर देंगे, इसको कवर करते हुए कम नंबर देंगे। हाँ स्टार्टिंग से आओ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन यार ये वाले कीटोन थोड़ा दूर लगा हुआ है, लेकिन इधर से करेंगे तो ये वाला कीटोन पास में आ जाएगा, तो क्यों ना यही वाली करते हैं। देखो ना 1 2 हाँ 3 4। अरे यार कम से कम नंबर देना है और लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट करनी है, बस ये ध्यान में रखना। 1 2 3 4 5 6 बस इसमें आराम से हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन है? प्रीफिक्स तो है नहीं इसमें, कोई नहीं। कितने कार्बन है? 6। तो क्या हो जाएगा इसमें? बोलो। मुझे वो नहीं आता। हेक्स। पेंट के बाद क्या आता है? हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन। हेक्स 1 एन। आगे डबल बॉन्ड है। हाँ कीटोन कहाँ पे लगा है? 2 पे लगा है, और डाई कीटोन, कहाँ पे लगा है? 2 पे लगा है और 4 पे लगा है। तो डाई कीटोन, डाई कीटोन नहीं लिखते हैं, क्या यूज़ करते हैं उसके लिए? ओन। डाई ओन। डाई ओन। बात समझ में आई? ठीक है। अब बोलो, अब बोलो, हाँ बोलो, है लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आई को काट दीजिए। नहीं, ये तो डी है और ये ई है, कोई वॉवेल है ये? नहीं यहाँ तो है ना। वो सब नहीं करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। अरे आओ ये होमवर्क दूंगा, इसका स्ट्रक्चर बना के आना। ठीक है। आओ येलो बनाते हैं, बना लेते हैं, चलो। 2 क्लोरो हेक्स एन
सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए वर्ड रूट देखो, कितना वर्ड रूट है इसमें? तो वर्ड रूट हेक्स है। हेक्स का मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन बना लो। मैं ऐसे बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना लिए। ठीक है, बोला है कि 2 नंबर पे क्लोरो लगा है, मतलब Cl लगा हुआ है, तो 1 2 यहाँ पे Cl लगा दो। फिर उसके बाद बोला है कि हेक्स एन, और सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए एन लगा हुआ है। समझ में आया? इसका नाम लिखने को तो कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 2 क्लोरो हेक्स एन। समझ में आया? मिसमैच बोलो क्या कहते हैं, करेक्ट कर लिया करो, क्या बोलते उसको, रीचेक कर लिया करो। इसका नाम लिखो पेंट 4 इन टू ऑल। वर्ड रूट कितना है? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5। अब ठीक है, डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड से पहले ये देखो कि ठीक है डबल बॉन्ड है, कहाँ पे है? 4 नंबर पे। ठीक है, लास्ट पे 1 2 इधर से भी कर सकते हो क्योंकि अब हमको बनाना है, बना बनाया नहीं मिला है। 1 2 3 4 नंबर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ऑल ऑल लगा हुआ है। और इतना तो अकल है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है, तो नंबरिंग इधर से हमने, भाई नंबरिंग इधर से करी तभी तो 4 नंबर इसको दिया है। 1 2 3 4 और 2 नंबर यहाँ पे आएगा है। आया समझ में? ठीक, यहाँ पे क्या आएगा? ऑल मतलब OH। समझ में आया? उल्टा करने में भी मजा आती है। बोलो आ जाओ। और क्वेश्चन मेरी जिंदगी से दुख खत्म क्यों नहीं होता रहे? आओ, इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये भैया इथेनॉल बना, अरे क्या बोलते हैं, इथाइल बना रहा है। हाँ ये गुड, बहुत अच्छा। ये इथाइल है, चलो ठीक ये है। भी- ये वो मिथाइल सब है। तो बाद में देखेंगे ना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले देखो क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। 2 कैंसिल हो गए, हाँ, प्रायोरिटी में से 2 आ गए। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन तुमको आंखों से कौन सी दिख रही है ये बताओ? सीधी वाली। सीधी दिख रही है ना, तो बस बात खत्म, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। ऐसे मत बोल देना 2 3 4 5 6, भाई ये देखो कितनी लंबी दिख रही है। ठीक, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आता है। भाई चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, 2 ही तो तुमको ब्रांच मिलेंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या बोल दो ब्रांच, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच 2 ही मिल रही है। उसके बाद आता है लोएस्ट लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट लगाओ भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो सेम ही है। उसके बाद लोएस्ट लोकेंट पे आ गए, लोएस्ट लोकेंट लगाओ। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लोएस्ट लोकेंट लगाओ इसमें। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब रुको, येलो वाले के हिसाब से, येलो वाले के हिसाब से कहाँ कहाँ पे मिला है? 4 नंबर पे ये लगा हुआ है और 6 नंबर पे लगा हुआ 6 है, नंबर। तो 4 पे है और 6 पे। ग्रीन वाले के हिसाब से 3 पे है और 5 पे, 3 पे है और 5 पे, तो कौन सा सही है? ग्रीन वाला ग्रीन वाला सही है। बात समझ में आई? ऐसे चलेगा। बस नाम लिख दो उसका। तो 3,5 आसान था, कुछ कठिन नहीं था, देख के डर लगा था बस। क्या होगा इसका नाम? 2,5 बताओ क्या प्रीफिक्स है इसमें? हाँ, प्रीफिक्स में कौन सा प्रीफिक्स है? इथाइल और मिथाइल है, हाँ, लेकिन इथाइल पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम लिखते हैं हमेशा। हाँ, ठीक है, अरे यार हम लोग जो नाम लिखे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखे हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि सही लिखे हैं, सही लिखे हैं। चलो ये है ना क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे बताओ? इथाइल कहाँ पे लगा है? 5 नंबर पे। 3,5 5 इथाइल, 5 5 इथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल 5 इथाइल 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा? ऑक्टेन ऑक्ट एन। आसान है तो करो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। देखो जो सबसे पहले दिख रही है उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की है। अगर ऐसे पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहा है। ऐसे करना चाहें, अरे देखो ये वाला लेके ऐसे चलो या ये वाला लेके ऐसे चलो तो बात तो एक ही है ना, तो ऐसे ही चल लो चुपचाप। ठीक है, डबल बॉन्ड भी नहीं फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप नहीं, देखो PFG है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या आता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर ऐसे चलेंगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है वो फिक्स हैं।
चाहे जैसे चल लो 4 ही रहेंगे, ठीक है, ये भी हट गया। उसके बाद लोएस्ट लोकेंट आता है, और लोएस्ट लोकेंट लगाते हैं। नंबरिंग इधर से जब करेंगे उधर ही चलेगा 1 2 3 4 5 6 7, अगर ऐसे करना चाहें 1 2 3 4 5 6 7, देखो ग्रीन वाले के हिसाब से नंबर क्या मिल रहा है, 2 नंबर पे एक ब्रांच है, फिर से 2 नंबर पे एक ऊपर वाली ये वाली और एक ये वाली, 2 ब्रांच आ रही हैं, और एक 4 नंबर और 4 नंबर पे इथाइल लगा हुआ और है। एक 6 अगर येलो वाले के हिसाब से बोले, नहीं नहीं एक और एक लगी 6 पे भी लगी है। अरे एक 6 पे लगी, 6 पे लगी, हाँ देखो एक 6 नंबर पे लगी है। येलो वाले के हिसाब से बोलूँ तो एक 2 नंबर पे लगी हुई लगी है है, और एक फिर एक 4 पे लगी 4 पे लगी हुई है, और 6 पे और फिर 6 पे लगी है, 6 पे लगी। देखो ये 2 2 है सेम सेम, फिर इसमें 2 है और 4 है, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे। समझ में आया? ग्रीन वाली सही है, आसान है तरीका। क्या लिखेंगे नाम इसका? ये इथाइल हो गया भैया। हाँ ये इथाइल होगा, बहुत बढ़िया, ये इथाइल होगा। क्या नाम होगा इसका? बेटा 7 कार्बन है तो 7 कार्बन है। उससे पहले हमको क्या लिखना होता है? प्रीफिक्स का नाम। तो इथाइल है ये, पहले इथाइल। इथाइल लिखेंगे, हाँ ठीक है, इथाइल के लिए। फिर उसके बाद ये क्या है? अरे एक चीज़ देखो, हाँ बताओ। इथाइल 4 पे लगा है। हम्म, बोलो। 2 डाइमिथाइल इसके बाद 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है? 4 इथाइल, उसके बाद 2 पे लगा है मिथाइल, 2 इथाइल, फिर 2 पे लगा है मिथाइल, फिर 6 पे लगा हुआ है। अरे 2 पे लगा है, 2 पे लगा है, 4 पे इथाइल था, 6 पे भी लगा है, ये देखो मिथाइल। क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल। अरे ये देखो ग्रीन वाला देखो ना, अरे ये येलो क्यों देख रहे हो? ग्रीन देखो। सर ये आप माइक क्यों लगाए? डांस करना है, अभी जाके पढ़ो, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? समझ में आया? मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये 100 बोल, उसके बाद बोलो। 200 3 times 7 अरे भैया समझाइए यहाँ 6 upon 10 जो नंबरिंग सही है हमारी ये वाली है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस नंबरिंग के हिसाब से जब हमने कंपेयर किया लोएस्ट लोकेंट रूल में, तो ये वाला सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से उसके बाद यहाँ पे लगा है, ये क्या लिखा है? यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। मिथाइल ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 पे लगे हैं, 2 पे लगे हैं, और 6 पे लगे हैं। देखो, अरे 2 पे लगा है ये, फिर से 2 पे लगा है, 2 वाले के 6 को देख रहे हो क्या? हाँ पागल। क्या नाम होगा इसका? 4 पहले इथाइल 4 पे बोलो 4 इथाइल 2 2 2 6 ट्राई इथाइल। ट्राई मिथाइल, मिथाइल नहीं मिथाइल, इथाइल है, ट्राई इथाइल। ट्राई मिथाइल। आगे और ये लगा है एक्स, 7 कार्बन है भैया, हेप्ट होगा। हेप्ट, हाँ भाई हेप्ट है, सॉरी हेप्ट, एन, याद करना पड़ेगा, उससे याद नहीं है। एन याद कर लेना। चलो ये बात समझ में आई? हाँ ठीक है, हेप्ट है। समझ में तो आ रहा है लेकिन बस टेबल याद नहीं। आओ इसका नाम लिखना है। तो यहाँ हो गया, इसका नाम लिखना है। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन। यहाँ पे क्या होगा? कार्बन। यहाँ पे क्या होगा? कार्बन। ठीक है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। जब कंफ्यूजन हो तो कार्बन बना लो, ठीक है। अब नंबरिंग करनी है तो OH है, और कुछ है ही नहीं, सादा सादा क्वेश्चन है, बस कर लो नंबरिंग। कैसे होगी? बस यहीं से 1 2 3, कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट यहीं से चालू हो गई। समझ में आया? बस डबल बॉन्ड कुछ है नहीं, ब्रांच ब्रांच कुछ है नहीं, लोएस्ट लोकेंट लगेगा नहीं क्योंकि सिंपल सा है। क्या नाम होगा इसका? ये वॉल हो गया तो प्रीफिक्स है, कार्बन हो प्रीफिक्स है, हाँ है वो कहाँ है? नहीं है प्रीफिक्स नहीं है। प्रोपेनॉल फंक्शन वर्ड रूट कितने हैं? क्या आ जाएगा नाम? प्रॉप। प्रोपेनॉल सब में सिंगल बॉन्ड है, सर कार्बन के बीच में 1 एन,
फिर drop in all, 1 पे लगा हुआ है ना अल्कोहल, हाँ, वो है ई कट जाएगा 1 ऑल, drop in all, ई कट जाएगा, क्या आ जाएगा? drop in all, प्रॉप इन ऑल। हाँ, समझ में आया? हाँ, नाम लिखना है, अच्छा, ये इधर वाले structure, नाम लिखना है। आओ इधर वाले structure, देखो, फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप? नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। ये भी क्या? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो दिख रही है सामने सामने, ऐसे होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये भी फिक्स हो गया। लोएस्ट लोकेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं कितनी ब्रांच है। लोएस्ट लोकेंट की बात करें तो अब वो लगाओ, आओ। अरे समझ में आ रहा है, सिस्टमेटिक बताया हो पूरा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ग्रीन वाले के हिसाब से चलो तो बताओ, तुम बताओ, ग्रीन वाले के हिसाब से ब्रांच कहाँ कहाँ पे लगी है? 2 यहाँ पे 2 पे लगी है और 5 5 पे लगी है, 2,5। येलो वाले के हिसाब से कहाँ पे लगी है? 3 और 6 3 पे और 6 पे। कौन सा सही है? ग्रीन ये वाला ये। तो बस ग्रीन वाले के हिसाब से नाम लिखना है। क्या लिखेंगे इसका? 2,5 डाई मिथाइल। डाइमिथाइल आगे है, वो है साथ है तो हेप्टेन। हेप्टेन, आ जाओ, इससे भी वो अरे सीख लो भाई, कोई घट नहीं जाएगा। एक साथ पढ़ते हो तो सारी चीज़ें सेट होती रहती हैं ब्रेन में। आओ हिंदी को समझते हैं। लास्ट बटन है नहीं, लास्ट इससे हाँ लास्ट टॉपिक है, बताओ ये तो कैसे लिखेंगे? क्या इसमें जो CLBR है मैं बता देता हूँ, ये प्रीफिक्स है, ठीक, प्रीफिक्स है। फंक्शनल ग्रुप है इसमें? नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम का मतलब लॉन्गेस्ट चेन, हाँ सीधी दिख रही है, बस बात खत्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 ही हैं, CL और BR, ब्रांच मतलब। उसके बाद क्या है? ब्रांच लोएस्ट लोकेंट लगाना है, और लगा लेते हैं। इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या कहाँ पे आ रही है? 3 पे आ रही है, 3 पे लगा है, एक CL लगा है 3 पे, उसके बाद 3 और 3। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 इधर 5, 6 7, यहाँ पे 5,5, तो 3 वाला सही है। और उसका नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखेंगे इसका? 3,3 क्लोरो, अब देखो, जब इसका नाम लिखेंगे ना तो B पहले आएगा, C बाद में आएगा। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, समझ में? क्योंकि B पहले आता है, अल्फाबेटिकल। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। वर्ड रूट कितने हैं? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आया? हाँ आओ और सवाल करो थोड़ा। खत्म, अब नहीं है, अभी और देना है हमको। हाँ अभी रुको, अभी NCERT के सवाल लगाएंगे। NCERT लाया है कोई? NCERT का PDF है क्या? दे दो, उसके सवाल भी लगा लेते हैं। मज़ा आया सवाल करने में आज? आज सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना IPSC पढ़ने में? कल नहीं आया था। कल कहाँ आए थे तुम? हाँ मैं नहीं गया था, लैट्टी को भगा दी थी। तुम कहाँ गए थे? मैं पढ़ नहीं रहा था, अच्छा, खाली लैट्टी को तुमको भगाया है। ये भी कहते हैं, झूठ बोलो पूछो किताब से, मैं पढ़ा था किताब से। भाई। वो दो, माइक चल रहा है अभी। मतलब ये एक ओपन हुआ? सुनिए तो शुरू में क्या हुआ था, हुआ पता क्या था कल? सुनिए तो मैं मतलब बता नहीं पा रहा था, मैंने मम्मी से नहीं बताया था, या भगाए तो आयशा ने रिपोर्ट कर दिया। हाँ, खुल गया। जैसे वो रही थी वैसे ही मेरे पास है। ये लोड हो गया पूरा। लोड हो जाए फिर नेट बंद कर दो ना, ऐड बहुत देगा। अब इंटरनेट बंद कर दो। बस, ये तरीका मैं यूज़ करता हूँ। अभी आपकी बैटरी बहुत तेज जा रही है, अभी टाइम 68 था। सब कुछ फुल है, ब्राइटनेस भी फुल है ना। रिकॉर्डिंग भी तो हो रही है, 4K में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। ये देखिए 58% चले गए। और ये जो आपने डिवाइड अरे यार,
डाउनलोड कर दूँ? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर दूँ? इसे कैंसिल कर डाउनलोड कर दीजिए फिर। रीड ऑफ है। खुल नहीं रहा। खुल गया। क्या? सारे आ जाओ, सवाल लगाओ। तो सर देख कटु कॉन्वर्सेशन पीडीएफ भेजा। ठीक है, अभी देख लेंगे। आओ। कॉपी करके लेने दो ना, अभी बिल्कुल नहीं। अभी दूँ मुझे काम करना कल ला के दे दूँगा दिन में। इसका नाम लिखना है हम लोग को आज। इसका नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे इसका नाम? क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या इसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड है? हाँ, बस वहीं से चालू कर दो। तो कैसे करेंगे? तो उधर से 1 2 3 ऐसे नहीं, इसकी प्रायोरिटी इसका, ये वाला कार्बन है ना, और ये कार्बन है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, लेकिन इसको प्रायोरिटी देते हैं, जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट होता है वहाँ से प्रायोरिटी देते हैं। 1 2 3। क्या नाम होगा इसका? प्रीफिक्स है? प्रीफिक्स है? नहीं है। वर्ड रूट तीन कार्बन प्रॉप, तो प्रोपाइन 1 नंबर पे इन लगा हुआ है। प्रोपाइन पाइन। प्रोपाइन क्या 1 इन, हर एक्सरसाइज का 1 इन, तेजी में निकलो, मुंह से आवाज ना निकले। 1 इन, नमस्ते सर 1 इन, आगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए भैया आइन लगता है ना, आइन। एन, लगता है। अच्छा एन इन आइन, अरे हाँ, हाँ। प्रोपाइन। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपाइन। अगर प्रोपाइन बनाने को आ गया तो ऐसे बनेगा, ठीक है? क्या हो गया? अब कुछ नहीं, यहाँ पे दर्द इसका नाम कैसे लिखेंगे, चलो बताओ। ऐसे ये होता है हमारा एल्डिहाइड। यहाँ पे बस मैंने H लगा दिया। इसका नाम कैसे लिखेंगे? एक वर्ड रूट है इसमें, एक ही चेन है, एक ही कार्बन एटम है, प्रीफिक्स तो है नहीं। सॉरी, उल्टा बोल दिया। फंक्शनल ग्रुप तो है ना इसमें, एक ही है ना, यही है फंक्शनल ग्रुप। इसमें यहाँ पे चेन नहीं लगी है, बस हाइड्रोजन लगा है। तो अब इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? प्रीफिक्स तो है नहीं इसमें, कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है। HCHO, क्यों नहीं चलता है? C डबल बॉन्ड तो हो, एल होता है ना, LUIT एल। ये तो है वो। यहाँ पे H लगा हुआ है। क्या नाम होगा इसका? वर्ड रूट कितना कार्बन है? प्रीफिक्स नहीं है इसमें एक कोई, कार्बन अभी है। एक कार्बन। तो क्या यूज़ करेंगे? मैथ। मैथ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है हाँ। AL तो ए लगता है, एल लगता क्या लिखते हैं? मिथाइल है, मिथाइल। रुक जाओ, नहीं, अरे नाम बताओ इसका। जवाब दे रहा हूँ। है। एक कार्बन बताओ क्या नाम आपको लिखना है? जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, सफिक्स 1 में क्या लिखेंगे? सिंगल होगा। सिंगल बॉन्ड है, एक ही कार्बन है, तो मैं 1 एन। तो मैं उसके बाद ये, एल और 1 नंबर पे क्या लगा? एल्डिहाइड, एल तो Al हो जाएगा। इसका E कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मैथेनल। ये आज मैं भी करवाई थी, एक क्वेश्चन आती है। ये वाला सवाल करना। 15 करवाएंगे क्लास में और 10 होमवर्क दी ऐसे ही। 6 होमवर्क दिए, 6। अब स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे इसका नाम वैसे मैंने लिख दिया ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। इसका हमको बनाना है, तो कुछ नहीं लिखा है ना, बस ब्रोमोपेंटेन लिखा है। सबसे पहले कभी भी स्ट्रक्चर बनाना हो तो वर्ड रूट को पहचानो। कितना है? 5 कार्बन। तो पहले भी 1 2 3 4 5 है। पहले भी ब्रोमो मतलब आगे कुछ नहीं लिखा, तो 1 नंबर पे लगा होगा, 1 नंबर पे लगा। तो बस यहीं पे लगा दो भैया, बस शुरुआत में। बस हो गया। ठीक है, हेक्सेनल बनाना है तो 6 होगा।
ये मिथेनल था, हेक्सेनल बनाना है। हेक्सेनल बनाना होगा तो हमको वर्ड रूट कितना है? 6। एक वैसे नहीं बनाऊंगा, ऐसे बताता हूँ, समझ में आएगा ज़्यादा। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। और इतना तो अकल तो एन है, मतलब सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और एल्डिहाइड है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि हेक्स वाले कार्बन काउंट हुआ होगा। देखो मैंने क्या बताया था, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है CHO होता है। शांत रहो, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO होता है। इसका कार्बन काउंट हुआ होगा तभी तो हेक्स बोला है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब हेक्स नाम दिया गया होगा तो क्या इसका कार्बन नहीं काउंट किया होगा? हाँ, तो इसी में से एक कार्बन में एल्डिहाइड बना देंगे। क्या समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? अब इस बाकी इसमें यार हाइड्रोजन लगा लो अपने हिसाब से। समझ में आया? बन गया हेक्सेनल। ठीक है, समझ गया। अच्छा, इथेनोइक एसिड बनाना होगा तो इथेनोइक एसिड पढ़ाया हूँ, रिएक्शन भूल गए? इथेनोइक एसिड के लिए C2C OH। देखो कैसे बनेगा, वर्ड रूट पहचानो। वर्ड रूट कितना है? 2 कार्बन है तो ठीक है, 2 कार्बन बना लो। एन है मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और ओइक एसिड है मतलब कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH होता है और इसका कार्बन है इस फंक्शनल ग्रुप में, तो इसका कार्बन काउंट करते हैं। तो ये वाले कार्बन पे हमको क्या लगाना है? इसी पे लगा हाँ, इसी पे लगाना है। बन गया इथेनोइक एसिड। हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे, बन गया CH3COOH। MCQ में आ सकता है इसे। ऐसे ही आते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ, नहीं सॉरी ब्यूटेनोन बनाओ। ब्यूटेनोन ब्यूट तो ब्यूटेनोन के लिए एन 4 कार्बन ओन। कैसे होगा ब्यूटेनोन? 4 कार्बन 4 कार्बन है तो बना लो 4 कार्बन। ओन मतलब कीटोन 1 2 और कीटोन है, कीटोन हमेशा बीच में आता है। कीटोन के लिए कीटोन हमेशा बीच में आता है। अब क्या और करेंगे? ये पहले पे है। पहले पे है, इसका मतलब कि वो दूसरे नंबर पे लगा हुआ। अरे क्योंकि वो बीच में आया है, हाँ, समझ में आया? हाँ। क्या करें बताओ? लगाइए यहाँ पे। तो लगा दीजिए इधर से, किधर से लगा दें? इधर से लगा दीजिए। हाँ। ऐसे? हाँ और ए ने सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया ब्यूटेनोन। बन गया। एक बार चेक बना के आना खुद से ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर। पहले भी गिरी बनेगा। एक ही तो दिया हूँ यार, सब तो बता दिए, इसका थोड़ा कर लेना। नहीं, ऊपर भी दिया है। नहीं दिया हूँ, वो भी बता दिया हूँ कर। हाँ, बताया। अब इनसे सारे सवाल बन जाएंगे। ये चैप्टर पूरी इज्जत से कंप्लीट हो गया। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अभी और सवाल में इसमें थोड़े और सवाल कराऊंगा। करा दूँ क्या थोड़े और सवाल? नहीं नहीं अरे रुको, करा देता हूँ, बैठो। तुम भी खाली हैं, तुम भी खाली हो, पढ़ लो आज। आज ही पढ़ लो ना, कल गोले मार लेना। आने की नहीं। कल वैसे वही काम बहुत है। कल भी काम बहुत है। आओ कीटोन वाले प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम लोग कौन सा बना रहे थे? ब्यूटोन नहीं, ब्यूटेनोन। क्या बना रहे थे? BD। थोड़ा इसके नाम पे चलते हैं। बहती हवा सा बायो पढ़ाना था, मैं आज पढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि इसको कंप्लीट कर देते हैं फिर पढ़ाएंगे, वरना फिर ये छूटा चला जाए। हमारी केमिस्ट्री अब कंप्लीट हो गई है। हाँ, ख़त्म कर देंगे, भरोसा रखो, भरोसा रखो। मैग्नेटिक बचा है ना अब? हाँ, बायो 3 चैप्टर बचा है, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। मैं तो कह रहा हूँ कल फिजिक्स पढ़ा दीजिए। मैग्नेटिक पढ़ा है। आ जाओ करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला कर लो, कल मत आना फिर, और क्या। जैसे ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH3 है। सबसे पहले मैं गायब करता हूँ इसको, फिर इसको। ये है क्या? कीटोन। इधर लगाया CH3, इधर भी लगाया CH3। अब इसकी नंबरिंग करनी होगी, तो क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसको कम नंबर देना है। तो 1 2 3। नाम कैसे लिखेंगे इसका? वर्ड रूट कितना, प्रीफिक्स तो है नहीं इसमें कोई,
वर्ड रूट कितने कार्बन है? 3 है, तो प्रोप यूज़ करेंगे, हाँ, ठीक है। और उसके aldehyde बाद है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन, E कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ये तो एन 1 लिखना है, 1 लिख लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर aldehyde 2 नंबर पे है। कीटोन लगा हुआ है, हाँ, तो ओन लगा लो, ठीक है। और ये ई कैंसिल हो जाएगा। और देखो कीटोन हमेशा, कीटोन को हम फर्स्ट नंबर पे नहीं लगा सकते, जो कीटोन की पहली नंबर होगी वो 2 ही नंबर होगी, क्योंकि इधर भी वैलेंसी खाली रहती है ना कीटोन में, तो हम इसको डायरेक्ट जैसे 1 नहीं लिखते हैं उस तरीके से कीटोन में हम 2 नहीं लिखते हैं, समझ गया। समझ में? तो हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए 2 1 है। हाँ, चलो 2 1 है, प्रोपेन ऑन, लेकिन 3 होगा तो लिखेंगे फिर, समझ में आया? बोलो, ये बात समझ में आई? गड़बड़ी मत करना, ये और सवाल करा दे रहा हूँ। उसमें पानी निकलता है क्या? जो निकल रहा है गुलगुला, कैसे अरे हो वो रहा है? पानी को ही अंदर से कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। ये सवाल करना। जब उसको साफ करते हैं तो मछलियों का रखते हैं उसी के अंदर रहते हैं। उसे देखो इसका नाम लिखना है, अगर मुझे ध्यान से देखो इसको, अगर इस मछली को बाहर निकालो मर जाएगी। अरे हाँ जल की मछली, जल की रानी, इधर देखो, ये बताओ कि इसको अगर नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कीटोन को कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4, सिंपल सिंपल सवाल है। 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम लिखना होगा, तो प्रीफिक्स तो है नहीं कुछ। वर्ड रूट कितना है? ब्यूट कितना होगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो एन। कीटोन 2 नंबर पे लगा है, तो 2 ऑन। ई कैंसिल कर देंगे, क्या नाम बन जाएगा इसका? ब्यूटेनॉल, अभी बताया, समझ में आया? अब ब्यूटेनॉल, जो अभी अच्छा मिटा दिया मैंने, ये समझ में आया? ब्यूटेनॉल बना लोगे? आओ और कुछ सवाल करते हैं, बाकी तो कर लोगे, बना लोगे, भरोसा है तो। अच्छा ये वाला सवाल होगा तो कैसे करेंगे? इसमें ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 2 नंबर पे आ रहा था, सॉरी 3 नंबर पे आ रहा था। इधर से करेंगे तो 1 2 3, ये भी 3 नंबर पे आ रहा है, तो सेम आएगा, चाहे इधर से कर लो। इसका अगर मुझे लिखना होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? टोटल 5 5 है हाँ, तो पेंट पेंट ए और सिंगल डबल बॉन्ड 5 है तो प्रीफिक्स तो है नहीं कुछ इसमें। सिंगल बॉन्ड है, पेंट पेंट एन, ए ऊपर कार्बन डबल एन। बॉन्ड लगा दिया। हाँ 1 1 एन भी लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट एन लिख रहा हूँ। हाँ। और 2 को नहीं लिखते, और लेकिन 3 को तो 3 पे पक्का पक्का लगाएंगे, लिखेंगे। 3 पे 3 लगाएंगे, 1 3 ऑन, ऑन ई कट जाएगा ये कट गया तो पेंट एन 3 पेंट एन, 3 ऑन, हाँ 3 पेंट एन 3 ऑन। पेंट एन 3 ऑन। अब सही, बात समझ में आई? हाँ ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जो एक कार, जैसे ये देखो, अरे कहाँ गया है? प्रोपेनोन मैंने बनवाया था ना। हाँ, ये जो प्रोपेनोन होता है ना, ये मुझे बताओ कि कीटोन को फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, ये होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है। इधर CH3 देखो, ये अगर एक बात बताओ, इधर CH3 मैंने लगा दिया, इधर H लगा दिया, तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया, CHO। H तो लगा नहीं सकता, इधर भी CH3 लगाऊंगा। कीटोन अगर इसकी आइडेंटिटी रहे तो इधर भी CH3 लगाना पड़ेगा, इधर भी CH3 लगाना पड़ेगा। ये जो कीटोन में अगर तुमको कीटोन चाहिए तो तुमको इधर भी CH3 लगाना पड़ेगा, इधर भी CH3 लगाना पड़ेगा। टोटल कितने कार्बन हुए? 3। और 3 कार्बन जो 3 कार्बन का जो कीटोन होता है ना, वो सबसे छोटा कीटोन होता है। समझ में? क्योंकि हाइड्रोजन लगाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? वो एल्डिहाइड हो जाएगा। 3 कार्बन का जो कीटोन होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे छोटा होता है 3 ऐसे लिखे ना, 3 कार्बन का, अबे ठीक है 3 लिखा है ना बस। 3 कार्बन का कीटोन, हिंदी में करता है, 3 कार्बन का कीटोन सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा कीटोन, मतलब चेन वाइज। सबसे छोटा होता और इसका जो नाम होता है ना, क्या होता है? प्रोपेनोन, लेकिन हम इसको बोलते हैं प्यार से एसीटोन। अब 3 हटा दिए, 3 लिख दिए। एसिड हम्म। है।
एसीटोन, इस प्रोपेनोन का ही एक कॉमन नेम है एसीटोन। जैसे तुम्हारा नाम स्कूल का सागर है, दोस्त अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उसी तरीके से इसका नाम प्रोपेनोन है, लेकिन क्या बोलेंगे इसको? एसीटोन। अरे वो नेल पॉलिश रिमूवर, समझ में आया? ये रहा एसीटोन, मैंने भी सुना। ठीक है। क्या बोलते हैं? नहीं सही मैं नहीं बोलता। मत मान। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता है IUPAC में। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब इसके बीच में या नीचे या सबसे ऊपर पूछ मुझे तो सकता यही पॉइंट लगा चैप्टर में, है। यही पॉइंट लग रहा है। चलो भाई साहब, समझ में आया? सही बोल रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी